आज का प्रबुद्ध वर्ग जिसका एक तर्क आता है, और हमारे सामने बहुत आया, देश से भी आया विदेश से भी आया, ये तर्क आया कि धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ हुई है आज तक दुनिया में किसी के नाम पर नहीं हुई। बड़ी विचित्र बात है। अगर धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है तो फिर धर्म को कोई बहुत काम का नहीं माना जा सकता, उपयोगी नहीं माना जा सकता। वही उपयोगी हो सकता है जो समाज को बिना लड़ाई, बिना रक्तपात के एक साथ रख सके। पर मैं मानता हूँ ये धर्म के नाम पर नहीं हुई है, ये आदमी की इमोशन यानी भावात्मक समस्या के आधार पर हुई है। उत्तेजना है, एक शब्द को लेकर उत्तेजना में आदमी चला जाता है। तो हम दो बातों को सामने रखें। मूलभूत बात जिसका हमने अनुभव किया और उसी के कारण, हिंदू तो है ही, मुस्लिम भाई, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब हम एक मंच पर बैठते थे और हमारा चिंतन चलता था। जब सूरत में थे या मुंबई में थे, जब राष्ट्रपति आए, उनसे पहले भी हमारा कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं का, तो हमने धर्म गुरुओं की एक गोष्ठी की और उसमें यह सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन की घोषणा हुई। उसमें सभी संप्रदायों के थे। एक भाई ने पूछा कि इतने धर्म गुरु मिले, लड़ाई कैसे नहीं हुई? आश्चर्य की बात है। लोग ये मानते हैं कि धर्म गुरु मिलने का मतलब ये लड़ाई होना है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने कहा बड़ा अजीब प्रश्न है आपका कि धर्म गुरु मिले, लड़ाई नहीं हुई। यह एक धारणा बन गई। धारणा भी सही है। मैंने कहा देखिए, हमारे सामने जो मुद्दा था वह यह था यूनिटी ऑफ माइंड। इस पर हम चर्चा कर रहे थे, हम कोई सांप्रदायिक चर्चा नहीं कर रहे थे। और दो तीन शब्दों पर आप विचार करें कि आध्यात्मिक चेतना का जागरण जो हमारी चर्चा का विषय था, अध्यात्म के क्षेत्र में कोई लड़ाई होती नहीं है, सब एक हो जाते। अध्यात्म सबके लिए समान है।